हैं तो आप किस तरह से उसको ले सकते हैं। चेक सबसे पहले तो कोशिश करें कि जिससे भी चेक लें वो बिल्कुल एक चेक जो है वो फेयर चेक हो, बिल्कुल साफ हो, उसमें जो ओवरराइट ना किया गया हो या फिर कोई ऐसी चीज़ उसके ऊपर मेंशन ना की गई हो जो चेक को मशकूक बना दे। जब आप बैंक में प्रेजेंट करें चेक आप लेके रख लें, 2-3 साल बाद जब भी ज़रूरत पेश आए आप उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करवाना चाहें और वो जो चेक है वो आप बैंक में प्रेजेंट करें तो बैंक उसको जो है वो आपका ओवरराइट की वजह से वो कैंसिल कर दे। इस चीज़ों से बचने के लिए साइन कोशिश करें कि अपने सामने करवाएं और जिससे आप चेक ले रहे हैं। अब चेक का जो केस है वो किन वजूहात की बिना पर बनता है, अदालत उसमें क्या चीज़ देखती है, उसका पर्चा किस तरह से दर्ज करवाते हैं, यही आज का जो मौजू है मेरा इस लेक्चर का वो है। और इसमें सबसे पहले आप जब चेक आपके पास आ जाता है, उस चेक जो आपने जिस के जिम्मेदारी के तहत लिया होता है, जो ऑब्लिगेशन होती है उसकी फुलफिलमेंट ना हो, सिर्फ इस सूरत में है कि चेक जो आपको डिसऑनेस्टली कोई प्रेजेंट कर दे और इस हवाले से कि ये 20 लाख रुपए की फ़र्ज़ करें अमाउंट है, ये मैं आपकी देनी है, मैं आपको इसके एवज़ एक चेक इशू कर देता हूँ। ये चेक जब आप फलां तारीख को जाकर अपने बैंक में, मेरे बैंक में अपना इसमें अकाउंट में आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी। अब इसका तरीक़ाकार ये होता है कि या तो आप उस बैंक में चले जाएँ जहाँ का वो चेक है, उसको आप जो है वो प्रेजेंट कर दें और रकम ले लें। या अगर ऐसा नहीं होता, रकम मौजूद नहीं है, अकाउंट डोरमेंट हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है डिसऑनेस्टली चेक जो है वो इशू किया गया है। और दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप वो चेक लेकर अपने अकाउंट में उसको प्रेजेंट करवा दें, जमा करवा दें। तो उस सूरत में भी ये होता है कि अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो उसके ऊपर जो है मीमो स्लिप जो है वो लग जाती है और उस स्लिप के लगने के बाद 489F का जो सेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, फाल हो जाता है और आप उस पार्टी के अगेंस्ट जो है वो मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। मुकदमा दर्ज करवाना जो है 489F का, उसका क्या तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जब वो डिसऑनर हो जाए चेक आपका, उस डिसऑनेस्टी को, डिसऑनर होने वाले चेक की स्लिप के साथ आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि ये चेक फ़लाँ तारीख को, फ़लाँ डेट को मैंने इसको प्रेजेंट किया था और फ़लाँ बैंक में किया था, डेट्स के साथ ब्रीफली, और ये रकम के नाकाफ़ी होने की वजह से लिहाजा जो है ये डिसऑनर हो गया, या जो भी हक़ाइक़ उसके हों उसके मुताबिक आप उसको लिख दें। अब नॉर्मली ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी हमने किया, पार्टी को कॉल की, पार्टी ने ले तो लाल से काम लिया। इस ले तो लाल वाला जो तरीक़ेकार है, इससे बचने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक सादे सफ़े के ऊपर एक लीगल नोटिस टाइप का एक नोटिस टाइप करके अपनी उस पार्टी को आप भेज सकते हैं जिससे आपने पैसे लेने हैं, जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, उस पार्टी को भेज दें, उसको भी फिर अटैच कर दें उस एप्लीकेशन के साथ। सबसे पहले एप्लीकेशन आपने पेश करनी, प्रेजेंट करनी है SHO को। जब SHO के नाम आप एप्लीकेशन लिखेंगे उस थाने में प्रेजेंट करेंगे, मुतलका थाना जहां वो ज्यूरिसडिक्शन बनती हो। ज्यूरिसडिक्शन भी बहुत अहम मामला है चेक के केसेस के अंदर। ये बहुत एक ब्रीफली डिस्कस करने वाली चीज़ है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूँ। जब ज्यूरिसडिक्शन अब उस चेक की कहाँ बनेगी, नॉर्मली जो हमारा जो कानून है, जो सेटल्ड लॉज हैं, वो ये कहते हैं कि जी आपका जो ऑफेंस है, अकरेंस ऑफ ऑफेंस, द प्लेस वेयर द ऑफेंस वाज अकर्ड विल बी द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट केस। अब जहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें आप की ज्यूरिसडिक्शन बनती है, आपको किसी ने लाहौर से, बहुत अहम ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर की कोई पार्टी है, उसने आपको चेक जो दिया है, अब वो चेक फैसलाबाद में आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ वो पार्टी लाहौर की है, तो आप जिस बैंक में अपने अकाउंट में आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में अगर वो चेक जमा करवाते हैं तो वो ज्यूरिसडिक्शन आपकी लाहौर की बजाय फैसलाबाद की बनेगी। बजाय इसका कि आप लाहौर जाएं, वो पार्टी जिसने डिसऑनेस्टी से आपको चेक दिया है उसको फैसलाबाद उस मुकदमे के सिलसिले में आना पड़ेगा। अब इसमें ये जब आप करवाते हैं उसके SHO का नाम दरख्वास्त देते हैं, डायरी नंबर उसका आपको इशू होगा, वो डायरी नंबर आप ले लें। पहले केस में SHO ने आपका मुकदमा का इंदराज कर लिया, आप उस डायरी जो इंदराज मुकदमा है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर देंगे। शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा उस पार्टी को आकर, और उसके बाद वो आपके साथ मामला जो हैं वो अरेस्ट हो जाएगी पार्टी,
मुकदमा दर्ज होने के बाद, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर एसएचओ आपको अपनी जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करता, किसी भी रीज़न उसकी हो सकती है, पार्टी के साथ वो मिला हुआ है, या वो अपनी जो है वो दर्ज नहीं करना चाहता कि मेरे इलाके में कोई एफआईआर, कम से कम इंदराज करने की कोशिश होती है एसएचओ की कि इनके इलाके में कम से कम जो है वो जराइम हुए हैं, इसलिए एफआईआर पाकिस्तान में कटवाना एक जुएशीरत लाने के मुतरादिफ है। जब वो एसएचओ आपकी एफआईआर पहले केस में कटता है, कार्रवाई शुरू हो जाएगी, बंदा अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने के बाद आप उससे तकाजा करेंगे, उसको ट्रायल में पेश होना पड़ेगा अदालत में। अब अगर एसएचओ आपका मुकदमा दर्ज नहीं करता, दूसरी सूरत में आप एक एसपी को, एसएसपी को, आईजी को, ये इख्तियार है आपका, या आपकी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, या आपका अपना एक विजडम है, या आपकी अपनी डिस्क्रिशन है कि आपने किसको एप्लीकेशन देनी है, किसी एक एसपी को आप एप्लीकेशन दे दें। वो एप्लीकेशन डायरी नंबर जो एसएचओ ने जारी किया था, आप उसको साथ लगाकर और बाकी जो उसके लवाजमात हैं वो उसके साथ प्रेजेंट कर देंगे आप एसपी के आगे। अब एसपी को दरख्वास्त देने के बाद आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप वेट करेंगे कि जब आपका नंबर आए। अगर एसपी साहब आपको कॉल नहीं करते या आपकी वो कंप्लेंट जो है वो नहीं सुनते, उसके बाद फिर आप अगर सुन ले तो फिर उसी तरह कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर नहीं सुनते तो फिर अगला स्टेप क्या है, ये स्टेप जिसमें आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक 22 से 22B का जो हाई कोर्ट ने जो दिए हैं इख्तियारात, अपनी पावर दी है सेशन जज को, जो है वो आपका जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात हैं। 22 से 22B की आप रिट जो है वो पिटीशन दायर करेंगे और उसी लवाजमात के साथ कि डायरी नंबर ऑफ द एसएचओ, डायरी नंबर ऑफ द एसपी, उसमें आप ये ब्रीफली बताएंगे कि जी ये जो एप्लीकेशन आपने इन दोनों को मूव की, लेकिन इन्होंने जो है वो मुकदमे का इंदराज नहीं किया। ठीक है, अब मुकदमे का इंदराज जब आपको जस्टिस ऑफ पीस जो है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को मार्क हुई है वो सुनेंगे, आप उसके ऊपर बहस करेंगे, आप अपना जो है वो हकायक बताएंगे। उसके बाद जो जस्टिस ऑफ पीस है वो जो सेशन जज साहब हैं वो एक ऑर्डर जारी कर देंगे। आप उस ऑर्डर को लेकर के एसएचओ के पास जाएंगे और मुकदमे का इंदराज करेंगे। अब फिर 2 सिचुएशंस पैदा हो जाएंगी, या तो एसएचओ आपका मुकदमा जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर से दर्ज